साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी। इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। इसकी माँ को हम आंटी शीरी कहा करते थे। वो वाकई बेहद शीरी गुफ्तार थी। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थी। मैं भी उनका अदब माँ समझकर करती, क्योंकि मेरी माँ बचपन ही में फौत हो चुकी थी। मैं उनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तभी इस घराने से मुझे दिली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी। सब ही इससे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी नज़दीकी गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था। वो दरअसल बॉयज कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज तामीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली थी, वरना गांव के कहाँ अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक में होते। सब ही इस पर रश्क करते। इसकी हमजोलियां इसे खुश नसीब कहती, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर बैठ गई थी, जिनमें इसकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त ना मिली। इसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी। तभी आना फाना रिश्ता और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले काफी मसरूफ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आए। आंटी शीरी साथ आई थी। कहने लगे कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली उम्मी थी। उनसे पूछा गया हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूं में 2 दिन की छुट्टी बढ़िया उनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े सानिहे का सबब बन जाती है और जिंदगी की काया पलट जाती है। इस दिन काफी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ बढ़िए। सर खुजाने की फुर्सत न थी। अगले रोज वक्त मुकर्ररा पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गई। मैं भी शौक दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नजर ठहर गई। यह खूबरू नौजवान था और उसका नाम बदर मुनीर था। साइमा का कजिन था। वो आगे आगे था। मेरी निगाहें बार बार उसकी तरफ उठती थी। इसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से उसकी नजरें भी मुझे तलाश करने लगे। ऐसा अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसासात से भरा था। बार बार रहकर मुनीर की सूरत निगाहों में फुरती थी। उसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी काश एक बार और कहीं इसको देख पाऊं तो सजदा शुक्र बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नजर आ गया। वो इसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अब तो नहीं भूलेगी। बे-इख्तियार उसके मुंह से निकला तो मेरे लबों से भी बे-इख्तियार ही ये कलिमात निकल गए। कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेजी से गुजरता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं 3rd ईयर और वो 4th ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाएं, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी जरूरी थी। मेरी तो माँ भी सौतेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के मुतरादिफ था। होता यह कि अम्मी अबू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते। मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती, तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। मबादा लेने के देने ना पड़ जाएं। ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। इसका भी यही अरमान था, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था, अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानो कि मैं कुछ खाकर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले इसे फोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी घंटों हम फोन पर बातें करते। हमारा दिल बातें करने से भरता ही नहीं था।
इन दिनों जबकि मेरे थरदार के पर्चे हो रहे थे, अबू के एक रिश्तेदार गांव से आए, मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अबू ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुई, नाश्ता भी न किया और कॉलेज आते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह करूं। 2 पीरियड बमुश्किल पड़े, तीसरा पीरियड खाली था।